शुभोदय बच्चों, पिछले क्लास में हम व्याकरण के बारे में पढ़ रहे थे। व्याकरण मुख्य रूप से आपको कितने चाहिए? 6 प्रकार के आपको चाहिए, यानी 7th क्लास तक, 6th क्लास, 7th क्लास तक आप लोगों को 6 प्रकार के पढ़ना समझना जरूरी है। क्या क्या है वो देखिए एक बार। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल। हम कल के कक्षा में यानी पिछली कक्षा में कहाँ तक पढ़ चुके थे? संज्ञा पढ़ाई, सर्वनाम पढ़ाई और क्रिया पढ़ाई। संज्ञा का मतलब क्या है? नाम को संज्ञा कहा जाता है, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थल का नाम, नहीं तो जानवरों का नाम, कौन सा भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम, नाम के बदले में यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और क्रिया, जो काम हमसे किया जाता है, जो काम हमसे किया जाता है। अब मैं पढ़ाना एक काम है, लिखना एक काम है, लिखाना एक काम है, हंसना, रोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, भागना, चलना, सो जाना, सब कुछ काम है। जो भी हम करते हैं उसे काम ही कहते हैं, है ना। लिखना भी एक काम है, सो जाना भी एक काम है, खाना भी एक काम है। वैसा हमसे जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहा जाता है। क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रखना है, दिमाग में रखना है आपको, इसीलिए मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। क्रिया कहते हैं। अब हम विशेषण के बारे में समझेंगे। विशेषण चौथा कौन सा है? विशेषण। विशेषण, विशेषण का मतलब क्या है? संज्ञा, क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की, या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी स्पेशलिटी, विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब भी स्पेशलिटी, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहता है। यानी जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की स्पेशलिटी जो है बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वो कैसा? आप उदाहरण के साथ देखेंगे हम। उदाहरण क्या है बच्चों? उदाहरण, सीता, सीता होशियार, होशियार लड़की है। सीता होशियार लड़की है। देखिए बच्चों, सीता क्या है? संज्ञा, नहीं संज्ञा। अब इसकी विशेषता क्या है? सीता लड़की है, उसमें कुछ भी स्पेशलिटी नहीं है। सीता मामूली सी लड़की है, उसमें क्या नहीं है। मगर सीता कैसी लड़की है? होशियार लड़की है। सीता कैसी लड़की है? होशियार लड़की है। यानी इधर सीता की स्पेशलिटी बता रहे हैं। सीता की स्पेशलिटी इंपॉर्टेंट क्या है बता रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? विशेषण। सीता की विशेषता बता रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया ना? आप क्या करना है? इस विशेषण की और 5 उदाहरण लिखना चाहिए। वाक्यों के रूप में लिखना है, शब्दों के रूप में नहीं लिखना चाहिए। वाक्यों के रूप में आपको लिखना चाहिए। विशेषण की और भी 5 उदाहरण आप लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? इसके बाद क्रिया विशेषण। क्रिया के बाद कौन सा है बच्चों? क्रिया विशेषण। पांचवा कौन सा है? क्रिया विशेषण। इसमें ही आपको आंसर मिल जाता है, आपको ही समझ में आना चाहिए। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, मगर इधर क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिया, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया किसे कहते हैं? हमसे जो काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जब देखो मैं लिख रही हूँ, इसमें लिखना क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या है? मैं सुंदर लिख रही हूँ। इसमें क्रिया विशेषण क्या है? सुंदर। देखिए उदाहरण, मैं सुंदर लिख रही हूँ। मैं सुंदर लिख रही हूँ। मैं कैसा लिख रही हूँ? सुंदर लिख रही हूँ। लिखना क्या है इधर? क्रिया। लिखना क्या है? क्रिया। अगर कैसा लिखना है? सुंदर। इसकी विशेषता लिखना मालूम है, मगर कैसा लिख रही हूँ? सुंदर। ये क्या है? क्रिया विशेषण। सुंदर क्या है? क्रिया विशेषण, यानी विशेषता। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। आप लोग क्या करना है? इसके भी 5 उदाहरण आपके किताब में लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोग इसके 5 उदाहरण आपके किताब में लिखना चाहिए। इसके बाद क्या है? काल। इसके बाद क्या है? काल। काल। इसके बाद क्या है? काल। काल कितने प्रकार के हैं? काल में डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि काल और 3 प्रकार के हैं। काल और 3 प्रकार के हैं। क्या क्या है? पहले भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान काल और ये है भविष्यकाल। भविष्यकाल, ये क्या है? भविष्यकाल। काल का 3 प्रकार है। क्या क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। 3 प्रकार के हैं। हम ये 3 प्रकार के बारे में पढ़ना चाहिए। पहला कौन सा है? भूतकाल। भूतकाल। भूतकाल का मतलब कोई भूत पिशाच आया जब ऐसा मत समझो। भूतकाल जो बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं। जो बीत गया, जो बीत गया है उसे, बीत गया का मतलब हो गया है। जो हो गया है उसे, अगर आपको बीत गया समझ में नहीं आया तो इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए हो गया। जो बीत गया है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, यानी जो हमसे हो गया है, जो काम हमसे हो गया है उसे भूतकाल कहते हैं। जो हम कर चुके हैं। मैं कल गांव गई थी। कल गई, कल का मतलब इधर क्या है? वाक्य के हिसाब से यस्टरडे। कल का 2 मीनिंग्स आते हैं, यस्टरडे, टुमारो। नहीं, वाक्य को पूरा पढ़ने के बाद वो यस्टरडे है या टुमारो है समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, इधर क्या बता रही है? मैं कल गांव गई थी। मैं कल गांव गई थी। थी हो गया है, तो ये क्या है? भूतकाल का उदाहरण है। मैं कल गांव गई थी। मैं कल पाठशाला गई थी। मैं कल जल्दी सो गई थी। मैं कल छोले भटूरे खाई थी। मैं कल पूरा नोट्स लिख चुकी थी। ऐसा जो भी हो गया है उसके बारे में क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और आप क्या करना है? इसके भी 5 उदाहरण लिखना चाहिए। इसका भी आप क्या करना है? 5 उदाहरण लिखना है। ये है भूतकाल। इसके बाद आपको क्या होता है? दूसरा कौन सा है? वर्तमान काल। दूसरा कौन सा है? वर्तमान काल। दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब जो हो रहा है, अब जो हो रहा है
वर्तमान काल कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो हो रहा है उदाहरण, मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ। अब अभी हम कर रहे हैं जो काम, उसके बारे में लिखना है। इसका भी आप क्या करना है, 5 उदाहरण लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका भी आपको क्या करना है, 5 उदाहरण। जो काम अब हमसे किया जाता है, मैं खाना खा रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, ये सब कुछ वर्तमान काल में आते हैं। इसका भी आप क्या करना है, 5 उदाहरण लिखना चाहिए। इसका भी क्या है, वर्तमान काल का भी आप क्या करना है, 5 उदाहरण लिखना चाहिए। उसके बाद आपको तीसरा कौन सा है, भविष्यकाल। अभी तक आपको समझ में आ गया कि भविष्यकाल क्या है, होने वाला है, जो होने वाला है उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल तीसरा कौन सा है, भविष्यकाल। जो होने वाला है, जो होने वाला है उसे भविष्यकाल कहते हैं, उसे भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, जो होने वाला अभी नहीं हुआ, कल परसों ऐसा होने, बाद में होने वाला है। उदाहरण, मैं कल पाठशाला जाने वाली हूँ, मैं कल पाठशाला जाने वाली हूँ, मैं कल पाठशाला जाने वाली हूँ। अभी नहीं गई, मैं कल जाने वाली हूँ, कल जाऊंगी शायद, ऐसा। यह है भविष्यकाल, होने वाले, आगे के काल के बारे में बताना है। मैं कल गाँव जाऊंगी, मैं कल ये ड्रेस पहनूंगी, ऐसा। अभी नहीं किया, अभी नहीं हो गया है, होने वाला है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। यहाँ तक आपके क्लास वर्क में लिख लीजिए। इसका भी आप 5 उदाहरण लिखना जरूरी है, और इसके बाद से क्या है, मैं आपको अगले कक्षा में समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।